Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about CAT एग्जाम की फॉर्म फिलिंग. So आज 1 अगस्त है और CAT एग्जाम की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 10 बजे ही. So मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ. तो इसी बात के लिए लाइक जरूर कर देना, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज ही सारे बच्चे फॉर्म नहीं भरे तो भी चलेगा, क्योंकि आप आज भरें या अगस्त के लास्ट में भरें या बिल्कुल लास्ट डे में भरें, जो प्रेफरेंस सिटी है वो आपको रेंडमली मिलती है, एकदम से जिसने पहले भरा वैसे नहीं मिलती है. ठीक है, ये बात हो गई क्लियर. अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको इस नंबर को सेव करना है, सो दैट इन फ्यूचर आपको कुछ भी दिक्कत आए फॉर्म को लेकर या कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, देन यू कैन सेव योर मनी. कैसे बता देता हूँ. जैसे कि एसपी जैन है, एसपी जैन का फॉर्म अलग से भरना होता है. जैसे आपने कैट भर दिया इसके बाद से, क्योंकि वो नॉन आया है. अब आप भरेंगे, उसके पैसे लगेंगे 1000-2000, जितने का भी फॉर्म होगा, वैसे 2000 का होता है. तो अब वो फॉर्म आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इसका डिसीजन कौन लेगा आपको पता नहीं. शायद वो आपको कॉल दे ना दे, बट मैं आपको बताता हूँ. अगर आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में 80 से कम है किसी में भी, तो आपको फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरना चाहिए. द रीजन इज वेरी सिंपल, वो कॉल नहीं देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास 250 सीट्स ही होती हैं. तो बच्चा है 2 लाख से भी ज्यादा, तो उनके पास इतना क्रीम आ जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं को बुलाए जिनके इन तीनों सेक्शंस में 80 से ज्यादा हो. सो क्लियर हो गया. ऐसे आप 2-2 हज़ार रुपये बचा सकते हैं. सिर्फ क्या करना है, इस नंबर पे सेव करना है और व्हाट्सअप करना है कि यार ये फॉर्म भरना चाहिए मुझे, मेरी ये प्रोफाइल है. तो फॉर्म फिलिंग कौन सी करनी है, इसमें हेल्प मिलेगी. फॉर्म फिलिंग करते वक्त हेल्प मिलेगी. लास्ट में जो भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है कि भाई मेरा फॉर्म चेक कर लो, मैं सबमिट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी हो तो वो भी आप चेक करा सकते हो. याद रखिए, संडे को कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि हमारा संडे को ऑफिस ऑफ होता है. साथ साथ हमारी ऑफिस टाइमिंग है 10 से 6, इसी के बीच में हम रिप्लाई देंगे मैक्सिमम. अगर अगर आप लेट सपोज 7-8 बजे कर रहे हो सुबह या शाम को, तो फिर यार रिप्लाई अगले दिन ही मिलेगा या उसके बाद मिलेगा. ठीक है, बस इतनी डेकोरम मेंटेन रखना कि संडे और ऑफिस टाइमिंग के बीच में आप मैसेज करें. ठीक है, सो दिस वाज द मैसेज. नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को. सबसे पहले अगर हम देखें, वेबसाइट क्या है, incat.ac.in, और मैंने साथ ही साथ टाइम स्टैम्प्स दे दिए नीचे ही. तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है तो नीचे टाइम स्टैम्प्स को क्लिक करके आप देख सकते हैं 10th 12th, मैंने हर एक चीज का टाइम स्टैम्प बनाया है. ठीक है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए. अब ये वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वाली तो हर किसी स्टूडेंट को रजिस्टर ही करना है. यहाँ पे लॉगिन नहीं चलता, वो एनमैट में लॉगिन चल जाता है. यहाँ पर रजिस्टर ही करना पड़ता है, क्योंकि हर बार नया फ्रेश डेटा होता है. अब यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, वंस यू क्लिक, तो ये एक नए टैब में ओपन होगा और यहाँ पर आपको दिखाएगा कि मोजिला, क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एड, ऐसे चीज़ों को यूज़ करें. ज़्यादातर बच्चे क्रोम ही यूज़ करेंगे तो इट विल बी ग्रेट, क्योंकि क्रोम पे सबसे सही रहता है और सारे फॉर्म्स आराम से भरे जाते हैं, तो क्रोम ही यूज़ करिएगा. देन इसको क्लोज करेंगे तो एक नया फॉर्म खुलेगा प्राइवेसी नोटिस का. बताएंगे कि आपका नाम किस लिए यूज़ हो रहा है, आपका फ़ोन नंबर क्यों यूज़ होगा और आपका ईमेल एड्रेस क्यों मांगा जा रहा है. तो विच इज़ अ गुड थिंग कि प्राइवेसी को लेकर थोड़े से जागरूक हो गए. अब डेटा भी लीक नहीं होता यार, कैट का नहीं होता, एनमेट का तो हो रहा है अभी भी मार्केट में, बट कैट का नहीं हो रहा है. आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से ऊपर एक नोट आएगा कि वही आपको एक ब्राउजर्स कौन से यूज़ करने हैं, फील्ड्स कौन सी हैं जो मार्क की हुई हैं एस्ट्रिक साइन के साथ, वो आपको मैंडेटरी है. ठीक है, और कैंडिडेट का यूजर आईडी पासवर्ड आपको कैसे मिलता है, ऑल दैट स्टफ वो आपको आगे बताता हूँ. अब हम आगे बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के साथ. सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में है. जब आपने 10th क्लास करी थी उसके अंदर जो नाम आपका आ रहा है सिर्फ वही नाम भरेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आ गया. डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दी. ईमेल एड्रेस डाल दिया, कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा से डाल दिया. कंट्री डाल दी. यहाँ पे जैसे आप कंट्री डालेंगे इसका कोड ऑटोमेटिक आ जाता है. फोन नंबर डालेंगे, फोन नंबर फिर से कन्फर्म करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड का लैग आ रहा है, शायद अभी आ रहा है बाद में ना आए, बट जैसे ही वो ओटीपी आपको आएगा तो ये एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें कैप्चा फिर से आपको डालना पड़ेगा. वंस यू क्लिक ऑन दी सबमिट द कैप्चा, तो आपको ये कहेगा कि मैंने ओटीपी भेज दिया आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे. आप देखेंगे तो आपका मोबाइल नंबर को ओटीपी यहाँ डालेंगे, वैलिडेट करेंगे तो ये जगह चली जाएगी. फिर उसके बाद ईमेल वाला डालेंगे तो ये जगह चली जाएगी. तो ये दोनों कंफर्म हो जाएंगे. वंस इट्स कंफर्म, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे आई एग्री करना होगा और ये कैप्चा डालना होगा. जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मेल के ऊपर ऐसे ओटीपी आ जाता है. ठीक है, ये है ओटीपी, ऐसे आता है. ठीक है, उसी समय जब ये कैप्चा डाल देंगे, कंफर्म करेंगे. कंफर्म करने के बाद फिर से ये एक बार, और ये अच्छी चीज़ है कि इस बार इन्होंने एक और लेवल स्टेप लेके भी फिर से कंफर्म करा रहे हैं. नाम तो डिस्प्ले पे चेक करना है यहाँ पर, फिर ये फेस पे टिक करना है, फिर ये ईमेल, ठीक है, इस पे टिक करना है, फिर ये कंट्री और फिर ये फ़ोन नंबर. क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने एक बार रजिस्टर कर लिया, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दोबारा चेंज नहीं हो सकता.
ठीक है, फिर आपको नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए नया ईमेल और नया फ़ोन नंबर ही लेना पड़ेगा। तो इसी चीज़ वजह से आप हमेशा याद रखिएगा आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में भी, ठीक है। फिर उसके बाद कन्फर्म करेंगे। वंस यू कन्फर्म, तो उसके बाद जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पे आ जाता है। कैसे आता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अब मैंने एक मेल दिखा दी है। अच्छा, इन केस आपको ये देखना हो कि मेरी यार रजिस्ट्रेशन जो थी मैंने जब करी कैट में, तो उसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड, तो यूजर आईडी ये रही, पासवर्ड ये रही। आपको मेल आती है, किस नाम से मेल ढूंढनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2024, ये लिखेंगे अपने मेल बॉक्स के सर्च बॉक्स में, तो आपको वो मेल मिल जाएगी। और बेटर ये रहेगा कि आप स्टार मार्क कर लें पहले। तो स्टार मार्क कर लोगे तो आप इजिली यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो वो मेल आपको हमेशा दिख जाएगी जल्दी से, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन आते हैं, फिर लॉगिन भी करेंगे तो भी आपको गो टू एप्लीकेशन दिख जाएगा। वंस यू गो टू एप्लीकेशन, देन ओवर देयर यू कैन राइट योर फर्स्ट नेम, जो आपका पूरा फर्स्ट नेम है वो, और फिर अगर लास्ट नेम है या मिडिल नेम है जो भी है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। देन फादर्स नेम, वहाँ पे पूरा नाम लिखना है फादर का, यहाँ पे मदर का पूरा नाम लिखना है। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो आपको ऑटोमेटिक यहीं पे आ जाएगी। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन। फिर उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी है वो आप यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एनसी ओबीसी अभी के लिए करके दिखाई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एनसीओबीसी सर्टिफिकेट आपको इशू कब हुआ, ये नहीं हाथ में कब आया वो नहीं लिखना, इशू उस पर डेट लिखी होती है, हर एक सर्टिफिकेट में डेट्स होती हैं, ठीक है। तो इशू डेट क्या है वो इशू डेट यहाँ डालेंगे। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी डालेंगे, यहाँ पे जो भी आप स्टेट में रहते हैं वो वाली स्टेट डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सीरियल नंबर, नंबर ऑफ कास्ट, क्या है ये। पहले ना एक चीज थी कि पहले पता नहीं चलता था बच्चों को कि क्या डालना है यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, आई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये नेशनल कमीशन की बैकवर्ड क्लासेस की जो एक वेबसाइट है वो खुल जाती है, ठीक है। एनसीबीसी भी कहते हैं इसे, ठीक है। सो ncbc.nic.in, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी। अपनी स्टेट जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिल्ली सेलेक्ट कर लिया था, दिल्ली पे जैसे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे सारी कास्ट लिखी आ जाती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सर्च वाला जो होता है, कंट्रोल एफ करके फाइंड करके अपनी कास्ट लिखेंगे तो यहाँ पे कास्ट आपको दिख जाएगी। जैसे लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे देखता कि मेरी ही कास्ट है अग्री, ठीक है, अगर मेरी कास्ट अग्री होती तो यहाँ पे अग्री एरी आ जाता, उसके सामने क्या आ रहा है 2 नंबर, एंट्री नंबर क्या आ रहा है 2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने फॉर्म में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पे 2 लिखना है, दैट्स इट, दैट इज अ सीरियल एंट्री नंबर, बस यही है, ठीक है। सिर्फ यही 2 नंबर लिखना है। उसके बाद कास्ट और कम्युनिटी का नेम लिखना है। अग्री जो मेरी अग्री है तो मैं अग्री लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड बस उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। इतना सा ही काम है। आफ्टर दैट इफ यू हैव अ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी चूज करी, यस करी, तो आपको बताना होगा कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है। इसका यूडीआईडी नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे कि आधार कार्ड होता है, तो ऐसे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले के पास यूडीआईडी नंबर भी होता है। और क्या कैटेगरी है, ब्लाइंडनेस क्या है या किस चीज़ की है वो चीज़। उसके बाद आपको सेंटर पे व्हील चेयर सपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, साथ साथ स्क्राइब। अगर सब्सक्राइब लेंगे तो स्क्राइब का एफिडेविट लगता है, याद रखिएगा। imcat.ac.in की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो वेबसाइट है उसके फुट नोट में यहाँ पर वो स्क्राइब का एफिडेविट होता है, वहां से आप डाउन करके स्क्राइब ले सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला पार्ट हो गया। आफ्टर दैट आपको नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आता है, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिए, कंट्री डाल दीजिए, स्टेट यूनियन टेरिटरी डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, टाउन डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस यहाँ पे एसिमेट्रिक आता रहता है, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपका यहीं आ रहा है, अगर यही परमानेंट एड्रेस है तो यस कर दीजिएगा, नीचे वाला मेन्यू जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या है, अपना कोई भी दूसरा एक और नंबर डाल दीजिए, कोई भी डाल सकते हैं, मम्मी का, फादर का, या अपना ही डाल दीजिए। अगर अपना डाल रहे हो तो यहाँ पे सेल्फ लिख दीजिए, मम्मी का डाल रहे हो तो मदर लिख दीजिए, पापा का डाल रहे हो तो फादर लिख दीजिए। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर अब आएगा फोटो का सेक्शन। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है, ठीक है। और वो वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक आएगी। जैसी आ जाएगी मैं, अगर ये कैसे अपलोड करना है, रीसाइज कैसे करना है, तो नीचे उसका लिंक दे दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा उस वीडियो को, वो आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है, ठीक है। वंस यू अपलोड ऑल दी फोटोग्राफ्स, क्योंकि ये बहुत आसान भी, ऐसा टफ नहीं है, क्योंकि साइजिंग करनी पड़ती है बस, ठीक है। तो जैसे आप अपलोड कर देंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे तो एक बार ही कहेगा कि आप व्यू कर लो, व्यू कर लो, तो आप व्यू कर लेना, ठीक है। याद रखिएगा सिग्नेचर आपका 80 KB से नीचे होना चाहिए और फोटोग्राफ आपकी थोड़ा सा 250 KB तक भी चल जाती है, ठीक है। वंस यू अपलोडेड और आपका ये वाला PDF फॉर्मेट में होता है,
तो वंस यू अपलोड दीज सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, देन आप नेक्स्ट बढ़ेंगे एकेडमिक्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि अगर आपने यहाँ पे कोई गड़बड़ करी तो याद रखिए अब आपके मार्क्स क्या, आप पूरा कॉलेज ही लूज कर जाओगे, पूरा सारी मेहनत लूज कर दोगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हम 10th की यहाँ पे बात करते हैं, या उससे पहले नोट हम ये ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट नहीं पढ़ते। नोट में लिखा हुआ है, अगर आपके पास CGPA या ग्रेड्स है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसीजर जो होता है वो आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने या इंस्टीट्यूशन ने आपको बताया होगा। अगर किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी ने आपको वो कन्वर्जन का जो तरीका है वो नहीं बताया है, देन इन दैट केस आप उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 9.5 आए ग्रेजुएशन में और हमने कॉलेज से पूछ रहे हैं 9.5 का मतलब परसेंटेज में क्या होता है, ज्यादातर तो मैक्सिमम टाइम आपकी जो मार्कशीट होगी उसके पीछे लिखा होगा कि आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। नहीं लिखा तो एक बार यूनिवर्सिटी को मेल कर लो या कॉल कर लो। अगर वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है, देन मैं क्या करता, इंटू 100, मतलब कि हो जाता क्या, वो 95% हो जाता, तो मैं 95% को मानता। ठीक है, तो यही ग्रेजुएशन में भी होगी, यही 10th में होगा और यही 12th में होगा। तो इसी तरीके से आपको अपना CGPA को कन्वर्ट करना होगा। पहले इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे, अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? ओके, नाउ यहाँ पर मैंने अपना 10 सेलेक्ट किया। कौन से मंथ, मतलब आप मंथ तो आप रैंडम डाल दो, मार्च डाल दो, अप्रैल डाल दो, जो भी वो डाल दो, कोई इशू नहीं है, पर ईयर ठीक डालना भाई, ईयर ठीक डालना। मैंने 2010 में की थी तो मैंने 2010 ही डाला। मैक्सिमम मार्क्स आपने यहाँ पे डाल दिए। लेट्स सपोज जैसे कि आपके 10th में 6 सब्जेक्ट थे, तो बेस्ट ऑफ 5 लिए और 500 डाल दिए। ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 10th में जितने आपने सब्जेक्ट्स दिए थे उन सभी का टोटल करना है। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स। ये बेस्ट 5 बेस्ट 4 कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारे ही डालने हैं। ठीक है, और आपने सारे ही सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे कि आपने 6 मार्क्स 6 सब्जेक्ट थे तो 600 आ जाएगा टोटल। ठीक है, एंड आपके कितने मार्क्स आए हैं उतने मार्क्स, लेट्स सपोज 421 आए थे, उसके बाद से आपकी कितनी परसेंटेज बनती है वो परसेंटेज आप यहाँ पे डाल देंगे, जो 71 और 70.16 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर 12th। अगर आपने 12th की या डिप्लोमा किया, जो भी किया उसको चूज करिए, बोर्ड का नाम डालिए, CBSE जो भी आपका बोर्ड होगा वो। मंथ मैंने आपको बता दिया, मार्च अप्रैल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, कोई भी मंथ डाल दीजिए। देन उसके बाद ईयर ऑफ कंप्लीशन, या फिर आपकी जो सर्टिफिकेट होगा उस पर भी मंथ लिखा होता है, वैसे अगर वही लिख डाल दोगे तो वो भी चलेगा। मंथ पे गलत कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, बट ईयर पे गलत नहीं होना चाहिए। देन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में होता है आपका कॉमर्स थी, साइंस थी, जो भी था वो डालेंगे। मैक्सिमम मार्क्स अगेन इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब कि मेजरली बच्चे 12th में गलती करते हैं वाले, बेस्ट 5 बेस्ट 4 डालते हैं। जितने हैं आपकी मार्कशीट के अंदर, जितने सब्जेक्ट लिखे हैं, सर्टिफिकेट के ऊपर जितने सब्जेक्ट लिखे हैं, वो सारे के सारे ही डालने हैं। ठीक है, सारे के सारे डालने हैं, उनको सबको मिला के आपको मैक्सिमम मार्क्स का इसमें बनाना है। क्या ये क्राइटेरिया में ऐसा होगा कि मेरे अगर 50 से या 60 से कम है तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा? नहीं, 10th-12th में आपके कितने मार्क्स हो, बस 10th-12th पास होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो। तो 10th-12th में कितने भी मार्क्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस पास होना चाहिए। यहाँ पे आ गया वो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, उसके बाद आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज 10th में बता देता हूँ। बच्चे पूछेंगे मैं यहाँ पे टोटल और क्या डालूं, क्योंकि मेरी तो परसेंट CGPA आई थी सिर्फ, तो CGPA कितनी आई थी, लेट सपोज अगर 7.5 आई थी, और अगर उसमें कैलकुलेशन नहीं दी हुई आपको कि किस तरीके से करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे इन्होंने बताई मैं इससे कर देता हूँ, इंटू 100 किया, विच मीन्स कि मेरी कितनी आ गई 75%। अब 75% के हिसाब से यहाँ पर 75 डाल दिए। कितने सब्जेक्ट थे, 6 थे, ठीक है जी, तो 600 मार्क्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट तो 100 मार्क्स का, ये तो सबको ही पता है, तो 600 यहाँ डाल दिया। 600 डालने के बाद 75% मार्क्स आ रहे हैं, 600 में से 75% कितना होगा, इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी, राइट, तो उतना मार्क्स डाल देना यहाँ पे। ठीक है, बड़ा सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा ज्यादा। ठीक है, ये भी एक तरीका मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, बैचलर्स डिग्री के लिए यहाँ पर डिटेल्स डालनी। आप फाइनल ईयर में हैं तो यस करिए, अगर आप फाइनल ईयर में नहीं है तो नो कर दीजिए। आपकी ग्रेजुएशन डिग्री बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यस करिए, नहीं हुई तो नो करिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तो फाइनल ईयर में नहीं भी है क्योंकि उनका पिछले महीने एग्जाम हुआ है, तो वो क्या करें, वो फाइनल ईयर बोले कि ना बोले? ठीक है, तो क्योंकि देखो अब आप पढ़ चुके हो, आपका खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, बट रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे नो करेंगे, और आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होगी, यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, सिंपल, और लो। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया, मे बी आप फेल हो गए तो फिर भी आप फाइनल ईयर में ही रह जाओगे ना, तो आप इसको ऐसे ही कर दो, तब भी वो भी चलेगा।
तो फाइनल ईयर वाले जिनका अभी अभी एग्जाम हुआ है या एग्जाम होने वाला है या एग्जाम चल रहा है फॉर्म के टाइम पे ही, तो आप यस या नो दोनों में से कुछ भी करोगे, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर हमेशा नो करेंगे, याद रखिए, क्योंकि आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ गड़बड़ मत करना, नो ही करना। ठीक है, अच्छा, अब ड्यूरेशन ऑफ डिग्री मतलब कितने साल की, 1 2 3 4 5 साल जो भी है, वो करंट सेमेस्टर कौन से में हो आपके, वो डिपेंड करता है कि क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। ट्राई सेमेस्टर्स भी होते हैं कुछ कॉलेज में, किसी में 2 सेमेस्टर होते हैं, किसी में एक ही भी होता है, तो वो आपका सेमेस्टर देख लेना। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल है, डीम्ड है, कौन सी है, वरना अदर्स भी आती है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको नहीं पता तो अदर्स ही कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मेजरली इनमें जो है ना मार्किंग का बड़ा फंडा है। अगर आपने मार्क्स गलत डाले, देखो यहाँ छोटी मोटी गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है मार्क्स गलत नहीं डालने। 10 12 ग्रेजुएशन के मार्क्स गलत डाले तो सब खत्म, सब सत्यानाश हो जाएगा वहीं पर ही। ठीक है, तो वो मत करना। अब स्टेट और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की स्टेट है वो डाल दी, यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो डाल दिया यहाँ पे, कॉलेज का जो नाम है वो डाल दिया। अगर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा, देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज वेरी सिंपली, आप अदर्स में जाके अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, मेजरली तो आ ही जाता है। नेम ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन, और डिग्री, डिग्री किस चीज़ की है आपकी, वो चीज़ डालनी है। मैंने यहाँ पे देखो दिखाया भी है सारा कुछ करके कि कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन में फॉरेन यूनिवर्सिटी डाल दीजिएगा। ठीक है, सेमेस्टर मैंने ईयर्स और डिग्री, अब तो काफ़ी सारी यहाँ पे डिग्री नेम बहुत सारे आ गए, पहले इतने सारे होते भी नहीं थे, अब तो काफ़ी सारे आ गए। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है नोट में, देखिएगा, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स। अगर ऐसा कुछ कोर्स है तो आप सिंपल बीएससी या बीकॉम चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ऑनर्स वाला ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑनर्स वाला उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सपोज जैसे बीबीए ऑनर्स किसी के पास है, वो कर रहा है, बीबीए ऑनर्स कर रहा है, तो वो सिंपल बीबीए भी सिलेक्ट कर सकता है, देयर इज नो इशू एज सच। ठीक है, ओके, नाउ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है। अब देखो सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो ग्रेजुएशन वाले होते हैं इसके अंदर, और इंजीनियरिंग वालों को तो पता है क्या सिलेक्ट करना है, पर मैनेजमेंट वालों को दिक्कत आती है कि हम क्या सिलेक्ट करें। तो बीबीए वाले मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए मैनेजमेंट क्या आगे लिखा है ना, बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएम, बीएस, एमएस, जो भी इस कैटेगरी में मैनेजमेंट का कोर्स करे तो मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है इसको। ग्रेजुएशन की स्ट्रीम कौन सी, नॉन इंजीनियरिंग, क्योंकि बीबी वाले नॉन इंजीनियरिंग होते हैं, जो इंजीनियरिंग होंगे तो इंजीनियरिंग डालेंगे। और कब स्टार्ट हुआ था कोर्स, कौन से महीने से, महीना वही आसपास का डाल दो, जून जुलाई, अगर जब भी आपका स्टार्ट हो वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईयर सही डालना ये इंपॉर्टेंट है। और कौन से मंथ में और कब खत्म होगा, तो रिजल्ट जब आने वाला है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंथ मैंने बताया आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईयर सही डालना। अच्छा, अब यहाँ पर आता है कि मार्क्स कितने डालूं मैं। यहाँ पे देखो आई बटन पर क्यों लिखा है, एंटर एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू लास्ट रिसीव्ड मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी हर साल जो मार्कशीट्स आई हैं, लेट्स सपोज उसमें फर्स्ट ईयर में 70 था, सेकंड ईयर में भी 70 था, थर्ड ईयर के फर्स्ट जो सेमेस्टर था अभी तक इसका आपका रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर जितना आपके हाथ में है, अगर वो 70 आ रहा है तो यहाँ पे 70 लिख दो, 75 आ रहा है 75 लिख दो, यहाँ पे थोड़ा बहुत चल रहा है गलत लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एग्रीगेट में लिख रहे हैं तो चल जाएगा। अगर आपके पास सारा कुछ आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, फिर आप गलत मत डालिएगा, फिर आपने गलत डाला तो आप फंस जाओगे। एग्रीगेट में तो गलत डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 71 आ रहा हो तो 70 डाल दिया, कोई बात नहीं, 72 आ रहा है 71.5 डाल दिया, कोई बात नहीं, पर एग्रीगेट में अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, पूरी डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारी मार्कशीट आ चुकी है, तो जैसे आपने 10 12 में किया है वैसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। सीजीपी अगर आई है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, अगर कन्वर्जन नहीं बताया हुआ तो 100 करेंगे, और जो फिर परसेंटेज आएगी वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, यहाँ पे भी डाउट खत्म। ओके, आफ्टर दैट ड्यूअल डिग्री है कि नहीं, वो येस और नो कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर जैसे कि बीटेक एमटेक हो गया, बीटेक एमएससी हो गया, ऐसे वाले ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपको डालने होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मास्टर्स भी साथ ही साथ कर लेते हैं पहले ही। और अगर आपने अलग से कोई और बैचलर्स डिग्री साथ में और कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक कर हायर करके वो भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे एलएलबी वाले होते हैं। ठीक है, और अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो येस करके, वो सारी डिटेल्स अभी सेम ही है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि जैसे हमने अभी 10 12 ग्रेजुएशन डाला वैसे ही आपको यहाँ पे भी डालना है। ठीक है, देन वी हैव फेलोशिप वाले जो प्रोग्राम्स है FIAI, और साथ ही साथ CS और ICW, अगर वो आप साथ में कर रहे हैं, जैसे आपने बीकॉम के साथ में ये करा है, तो येस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे डिग्री, इन प्रोग्रेस है या कंप्लीटेड है वो डालेंगे, और नेम ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल इंटर मार्क्स कितने हैं, फाइनल मार्क्स कितने आए हैं, वो सारी डिटेल्स डालकर आप यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स कितने आ रहे हैं, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म होगा, वो सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपका एकेडमिक्स खत्म हो जाएगा। तरीका वही है सारा, जैसे हमने 10 12 ग्रेजुएशन में किया है, अब एकेडमिक्स को करने का तरीका आपको सारा कुछ समझ आ ही गया होगा। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विद द वर्क एक्सपीरियंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे भी बहुत अच्छा नोट लिखा हुआ है कि वर्क एक्सपीरियंस आपका 31 जुलाई तक काउंट होगा, 31 जुलाई 2024। अब बात करते हैं, मेरा तो जॉब अभी भी चल रहा है सर,
क्या वो वर्क एक्सपीरियंस पे काउंट नहीं होगा? अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में, मैं तो जनवरी तक जॉब करूंगा। होगा, होगा मेरे भाई, होगा, डोंट वरी। अभी क्या है, ये फॉर्म भरते वक्त जुलाई तक, 31 जुलाई तक जितना एक्सपीरियंस है वो लिखना है। आपका ये वर्क एक्सपीरियंस वाला फॉर्म दोबारा भरा जाएगा जब आपको किसी आईएम से या किसी भी कॉलेज से कॉल आएगी, और तब वहां पर फिर से पूछा जाएगा कि अब आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तब आप वहां पे वो एक्स्ट्रा वाला वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चिल करो, ऐसा टेंशन मत लो कि मैं अभी भी वर्किंग हूं तो मेरा वो वाला वर्क एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑन लेटर स्टेज। पर पहले इतना तो करो, पहले इतनी औकात रखो कि आपको कॉल आ जाए इंटरव्यू की। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा उड़ो मत, बस फॉर्म भरो, इसके अंदर जहां तक का पूछा वो डालो। ठीक है, अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फुल टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है, और वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन। मैंने 12th के बाद जॉब कर ली थी, वो डाल दूं? नहीं। मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ काम किया था, मैं वो डाल दूं? नहीं। आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी वर्क आपने किया है वही डालेंगे। ठीक है, साथ साथ आपका पार्ट टाइम वर्क, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क, ये सब कुछ काउंट नहीं होता, तो यहाँ मत डालेगा, वरना आप रिजेक्ट खा जाएंगे, रिजेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब इंडस्ट्री टाइप यहाँ पे सारी दी हुई है, किसी भी इंडस्ट्री में जिसमें आपने इंडस्ट्री में काम किया है वो। अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लिखी हुई जिसमें आपने काम किया तो अदर सेलेक्ट कर लो। 3 अदर्स के फॉर्म और भी दे दिए इन्होंने, अच्छा किया है। अपनी इंडस्ट्री टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट डाल सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने एक कंपनी में काम किया, उसके बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, पर उसके बीच में मैंने 3-4 दिन काम नहीं किया या पूरा 1 महीना काम नहीं किया, तो जितनी बड़ी ब्रेक थी वो इतनी बड़ी ब्रेक यहाँ पे लिख देंगे। 30 दिन की थी, 40 दिन की थी, जितनी ब्रेक थी वो यहाँ पे ब्रेक डाल देंगे, और आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस टोटल निकल के आ जाएगा। एक्सपीरियंस दिखाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मैंने वो वीडियो पूरी बना दी है। कैसे प्रूव करना होता है अपना एक्सपीरियंस, और कैसे लेटर ऑन स्टेज पे चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन क्या प्रोसेस होता है, मैंने पूरा बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप आई बटन यहाँ पे दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इन द मीन में लगता है अभी तक आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी आया तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। हमेशा देखिएगा मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो के नीचे सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, और जो अभी ये रिसेंट वीडियो होगी तो 1 से 2 दिन तक मैं इसके रिप्लाई करूंगा। आफ्टर दैट मैं इसके पिन कमेंट या ऊपर एक कमेंट लिख देता हूँ जहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं अब इस कमेंट के नीचे कोई भी वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट नहीं लूंगा, आप मेरी रिसेंट वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी देख रहे हैं, रिसेंटली देख रहे हैं, तो आप नीचे पूछ लीजिए। अगर आप ये वीडियो 10 दिन बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेरी रिसेंट वीडियो देखिएगा, उसके नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई 101% करता हूँ, हर एक स्टूडेंट का करता हूँ, अगर रेलेवेंट होगा तो। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस आने के बाद यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए 2 एडवाइसेस है। वन इज देन यू कैन चेक पर्सनली कि सारे कौन से कॉलेजेस में कौन से प्रोग्राम्स आपको कौन से में जाना है। या तो आप ये कर लीजिए, आप अपने हिसाब से अपनी चेकिंग करिए, मतलब IIM अहमदाबाद का पीजीपी का मतलब क्या है, गूगल करिए, एक एक फॉर्म, एक नाम को उठा उठा के गूगल करिए, आपको समझ आएगा कि आपको ये कोर्स करना है कि नहीं करना है। अब जैसे CA वाला है, फेलोशिप एग्री बिजनेस है। अब फेलोशिप एग्री बिजनेस, मुझे तो एग्री बिजनेस जाना ही नहीं है, तो मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता। ठीक है, अब एक तो ये है विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, पर काफी बच्चे ये भी करते हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचते हैं कि हाँ मेरे को इसी कॉलेज में जाना है और यही कोर्स करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल एंड में आके फॉर्म भर रहे हो, तो भैया कुछ नहीं है आपके लिए, यहाँ पे जुगाड़ है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पे फिर ये इंटरव्यू सिटी सिलेक्ट कर दो, एकदम ठा 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 सारी सिलेक्ट कर देना, और जैसे ही आप कर दोगे ये सारा कुछ भरने के बाद आपको लगेगा 15 मिनट लगेंगे इसमें। ठीक है, सारा सेलेक्ट करने के बाद, ये सारे सिटीज भरने के बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी विच इज टेस्ट सिटी। टेस्ट सिटी के अंदर अब आपको यहाँ पे 5 सिटी की प्रेफरेंस देनी होगी। मैंने क्या भरी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली, उत्तर गाजियाबाद मेरे घर के पास है, मुजफ्फरनगर वो मेरे रिश्तेदारों का है। ठीक है, वहाँ पर घर फरीदाबाद है, और फिर एक नोएडा है, तो मैंने ये सारी भर दी है। मेजरली मेरा जो लक है वो इतना घटिया है कि मेरे को या चौथी या पांचवी मिलती है, इसलिए मैंने वो चौथी पांचवी ऐसी डाली है। मुझे पता है दिल्ली तो मिलना ही नहीं, उसको छोड़ दो, तो चौथी और पांचवी डाली है क्योंकि मुझे हमेशा ही वही मिली है। तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे पर अपने आसपास की डालने से तमिलनाडु मुंबई डाल देना, वो मिल जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी, तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैंने डाला था, वो फंस गया था, पेपर देने नहीं गया था मैं उस साल। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार ये प्रीव्यू करवाएंगे कि आप अपना फॉर्म एक बार पढ़ लीजिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप एक बार जरूर से अपना फॉर्म पढ़िएगा, पूरा टाइम लगाइएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पर, जैसे मार्क्स में तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप जो फीस है यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने चार्जेस बताया, जौन सा कार्ड यूज करेंगे उसके कितने कितने चार्जेस होंगे आप देख लीजिए। अगर आपको पैसे बचाने तो आप UPI करिएगा, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। या डेबिट कार्ड, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने कोई ऐसा जैसे कार्ड है MX का है तो 1.2% लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा।
अगर MS यूज़ करेंगे तो 1.2% आप एक्स्ट्रा पे करने वाले हैं। अगर आप UPI पे करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, 2,500 रुपये के 2,500 ही जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आप चेक कर सकते हैं कौन सा पेमेंट मोड, SBI का या पेयू का। पेयू यूज़ करिएगा, थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है, एंड आई हैव प्रीव्यूड, वो वाला करके बटन दबा के कि मैंने प्रीव्यू कर लिया है। उसके बाद ये कैप्चा डाल के आप सबमिट करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, वंस अगेन अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, याद रखिए L4E का ये नंबर आपका साथी है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, यहाँ पे मैसेज डाल दीजिए टू गेट अ मेंटोर। ठीक है, तो आपको मेंटोर भी असाइन हो जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है आप उससे व्हाट्सएप पे हर समय पूछ सकते हैं। सिर्फ एक व्हाट्सएप ही दूर हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज दूर। ठीक है, आप अपने पैसे बचा सकते हैं, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरते वक्त कोई असिस्टेंस चाहिए, लास्ट मिनट कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। सिर्फ संडे को नो रिप्लाईज, पहले बता रहा हूँ, और ऑफिस टाइमिंग 10 to 6 के बीच में हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इंस्टेंट ऐसा झटक से रिप्लाई नहीं दे देते हम, एकदम भटक से रिप्लाई नहीं देते। आपने 10 बजे डाला है तो 11-12 बजे तक आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपकी क्वेरी का आंसर आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि हम उसी समय आपको रिप्लाई दें, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं और एंड टाइम पे, जैसे सितंबर का महीना है, अब तो फॉर्म बहुत सारे हो जाएंगे, तब तो बहुत सारे बच्चे भरते हैं। उस समय अगर आप हमसे बात कर रहे हो तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं फॉर्म की असिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऑलराइट, एंड प्लस हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसका नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो ये भी जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं अपनी जो लाइव क्लास होने वाली होती है या कुछ भी होता है तो मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जैसे मैंने कल रात को भी एक शेयर किया था नोट। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और जो भी फॉर्म्स निकलेंगे उसकी अपडेट सबसे पहले मैं यहीं डालता हूँ। ठीक है, कि इस फॉर्म की लास्ट डेट हो गई, इस कॉलेज का फॉर्म निकला है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारा क्रैश कोर्स है, अब तो ये फुल हो गया, अब आप नेक्स्ट महीने के लिए एनरोल कर सकते हैं, बट अभी के लिए दिस फॉर मंथ ये क्लोज्ड है। हमने काफी बच्चों को रिफंड भी किया है पैसा अभी। ठीक है, क्योंकि हम इस महीने अब ये बैच नहीं चला रहे हैं, हमारा बैच फुल हो चुका है। 5 अगस्त को स्टार्ट होना था, हमें लगा था तब तक शायद टाइम लगेगा, बट इस बार पहले ही भर गया, तो अब तो कोई ऑफर भी नहीं है इसके ऊपर। अब आप नेक्स्ट मंथ के लिए देख सकते हैं। वी हैव दी सुपर एमबी बुक, ये आप ले सकते हैं अगर आपको सुपर एमबी बुक चाहिए हो। इसके अंदर आपका एनमेट, स्नैप, क्रैश कोर्स, मतलब एनमेट, स्नैप और जैट और कैट, इन सभी की तैयारी हो जाएगी। क्रैश कोर्स के अंदर भी थी, आप अलग से लेना चाहो तो वो ले सकते हो। साथ साथ हमारे पास तीनों टेस्ट सीरीज है, कैट, एनमेट, स्नैप की, खुद ही हम बनाते हैं, खुद का प्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, टेस्ट सीरीज का, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, देन वी हैव फ्री प्रैक्टिस डेली टेस्ट ऑन अवर वेबसाइट। आपको LRDI के और RC के 5 टोटल टेस्ट मिलते हैं, एनमेट के भी, कैट के भी, आप जरूर से दे सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, सो दैट्स इट। एंड फॉर फ्री रिसोर्सेज अगेन सेम नंबर पे आप रिसोर्सेज ले सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर कि वो ये गलतियां ना करें जो मैंने आपको पूरी इसके अंदर एक्सप्लेन करी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने 10th 12th में कोई मिस्टेक करी या ग्रेजुएशन के मार्क्स में मिस्टेक करी तो भैया पक्का 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 आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, वरना फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, वरना 2,500 रुपये खराब हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेरी। बाय बाय।